नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो लेक्चर आर का रिजल्ट है वो कब तक घोषित होगा, और साथ में जानेंगे कि जो पद वृद्धि का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या अड़चनें आ रही हैं पद वृद्धि को लेकर। और देखेंगे जो लेक्चर आर का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एलटी के अभ्यर्थी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी एलटी की उसमें क्या असर पड़ेगा अगर लेक्चर आर का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद वृद्धि की। तो आयोग ने एक नोटिफिकेशन पहले ही जारी करा था, वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो एक बार आपको एक पॉइंट जो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ, जिससे कि जिसका डर था वो ही हो रहा है। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आयोग ने पहले ही कहा था अगर हम, ठीक है, पहले प्री हुआ फिर मेंस हुआ, अगर हम मेंस के बीच में या मेंस का रिजल्ट आने से पहले पद वृद्धि कर देते हैं तो उसमें वो लोग अभ्यर्थी जो हैं जो प्री में बैठे थे और मेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाए एक दो नंबर से, वो लोग, ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा था तीसरे पॉइंट में, अगर मेंस में, ठीक है, मेंस आने के बाद हम पद वृद्धि करते हैं, मतलब प्री में हमने नहीं करा, ठीक है, जब मतलब पोस्ट आई थी उस समय पद वृद्धि नहीं की गई थी, और मेंस का जब पेपर था उस समय में पद वृद्धि की गई थी। तो इस कारण से बहुत से लोग वंचित हो जाएंगे मेंस देने के लिए। साथ ही वो लोग याचिका भी दायर कर सकते हैं, इसमें साफ लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है, जो अभ्यर्थी, ठीक है, उस वक्त आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है, मेंस के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, बस अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों ने अपील भी करी है कोर्ट में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें मेंस नहीं दिया, मतलब नहीं देने दिया, और ना ही उनको प्री में क्वालिफाई, मतलब जो पद वृद्धि है वो बाद में की गई, पहले करनी चाहिए थी लेकिन उनने बाद में की, तो इस कारण से पद वृद्धि का जो ये मामला है वो फंसा पड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं वो मामला क्या है। तो देखिए, प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया है। ठीक है, 25% अगर आप सीटें बढ़ाते हैं तो इसका विरोध किया गया है। तो विरोध क्यों किया गया है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उन लोगों को, मतलब कोई लोग उसमें बीएड क्वालिफाई नहीं होंगे, कोई लोग उसमें मतलब मेंस के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे एक दो नंबर से, तो उन लोगों ने, ठीक है, विरोध जाहिर किया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत से लोग हैं इसमें और मुख्य परीक्षा में हो चुकी है। ठीक है, तो उनका साफ साफ कहना है कि बीएड प्रशिक्षित का कहना है कि प्रवक्ता में जो स्क्रीनिंग एवं मुख्य परीक्षा हो चुकी है उसके बाद आप परिणाम भी घोषित होने वाला है, तब आप सीट बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। और उनका मतलब बहुत विरोध किया जा रहा है, तो ये भी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि कहाँ तक जो मामला है वो पहुँचा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो रिजल्ट को लेके आयोग को एक नोटिफिकेशन भेजा है। ठीक है, ठीक है, अभ्यर्थियों ने क्या नोटिफिकेशन भेजा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आयोग को एक नोटिफिकेशन भेजा है बेरोजगार संघ ने, जो, ठीक है, बीएड के बेरोजगार संघ हैं, उनने मेन पॉइंट जो है इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है उसमें ना ही कोई, मतलब परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, और कब तक रिजल्ट घोषित होगा इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना ही कोई मेल में जवाब आ रहा है, ना ही कोई प्रत्यावेदन का जवाब मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, मतलब आयोग को कह सकते हैं कि लोक सेवा, मतलब, ठीक है, लोक सेवा आयोग का इसमें कुछ भी मतलब जवाब नहीं आ रहा है, ना कोई संवाद आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता हेतु विज्ञापन 9 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं लेकिन आज तक उसकी मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट बात करेंगे, लोक सेवा आयोग द्वारा जो सूचना पत्र दिया गया था अक्टूबर से दिसंबर में, उल्लेख किया गया था कि रिजल्ट आपका जल्द ही दिसंबर माह में ही आपका घोषित हो जाएगा, लेकिन अभी, ठीक है, अंतिम चरण, ठीक है, परिणाम फरवरी तक घोषित होगा, मगर अभी तक मुख्य परीक्षा का परिणाम कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि कुछ भी सामने नहीं आया है। ठीक है, तो आपको मैंने एग्ज़ाम कैलेंडर भी दिखाया था दिसंबर का, कि उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपका दिसंबर के ही लास्ट में आपका, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका चौथा। ठीक है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना एलटी, ठीक है, जो सहायक अध्यापक है उसका रिजल्ट घोषित कर दिया है, और साथ ही उनकी अगर, ठीक है, एक जो चांस कह सकते हैं, अगर एलटी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है और साथ में उसका लेक्चरार में भी हो जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एलटी का वो छोड़ के किस में चल जाएगा, लेक्चरार में वो चले जाएगा। तो हमारे जो एलटी के अभ्यर्थी हैं उनकी
पहले तो एक सीट ऑक्यूपाई हुई, मतलब एक सीट हुई और उसके बाद वो खाली हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, उनको एलटी के अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे, साथ में उनका भी नुकसान होगा जो एक दो नंबर से रह गए थे मेरिट लिस्ट में आने से, सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया क्योंकि इनने पहले ही सीट ऑक्यूपाई कर ली थी। और सेकंड मेरिट लिस्ट में वो लोग, ठीक है, एलटी का लेक्चरार का रिजल्ट आ जाएगा तो वो लेक्चरार में चले जाएंगे। तो इस कारण से भी ये सबसे बड़ा जो मेन है, क्योंकि एलटी और लेक्चरार का रिजल्ट अगर साथ साथ आता तो उनके पास चॉइस रहती कि अगर उनका सिलेक्शन एलटी में हुआ तो वो एलटी में जाते, अगर लेक्चरार में हुआ तो वो लेक्चरार में जाते। अब ऐसा क्या, अब क्या होगा, एलटी में भी उनका नाम आ गया और बाद में उनका जब रिजल्ट आएगा लेक्चरार में उसमें भी उनका नाम आ जाएगा, तो वो लोग छोड़ के एलटी की सीट छोड़ के लेक्चरार में चले जाएंगे क्योंकि पे स्केल भी ज़्यादा होता है, बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हो सकता है, ये चांसेस आपके सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 18 तारीख को भेजा गया था, तो आज आपकी 24-25 तारीख हो गई है। तो इस तरीके से समस्त प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी देखिए आचार संहिता लगी है, साथ में आयोग वैसे ही चुनावों में व्यस्त होगा। तो मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में आएगा, ठीक है, मार्च में आपका आ सकता है। अगर कोई भी अपडेट आपको मतलब मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिज़ल्ट की कोई टेंशन मत करिए, अपनी आने वाली एग्ज़ामों के लिए प्रिपेयर करिए क्योंकि अभी जल्द ही एक नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, यूके एसएससी द्वारा की क्लर्क की नई पोस्टें निकलने वाली है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।